कमरा भी इतना साफ करके रखा है दी ने, मेरे लिए कोई काम ही नहीं छोड़ती है। कब से बैठे हूँ और मैं तो। दी क्या है तू मेरे लिए कोई। क्या हुआ दी? तेरी वजह। मैंने क्या किया दी? मैं तो सुबह से घर से बाहर भी नहीं निकली, मैं तो यहाँ ही थी। सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन बुलबुल तू उससे एक बार मिल लेना, एक बार बात कर ले। किससे? पूरब से। मैं बाहर गई थी, वो तेरा वेट कर रहा था और मुझसे बात करने लगी। तू नहीं समझ रही बुलबुल, आजकल पड़ोसियों की आंखें अपने घर से ज्यादा हमारे घर पर टिकी हुई। हमारे घर में कौन आ रहा है, जा रहा है, हम किससे मिल रहे हैं, यही ध्यान रख रहे हैं वो। किसी ने माँ की या किसी की भी कान भर दिया और सब गड़बड़ हो गई। तो तूने नहीं देखा माँ कितनी खुश, इतनी मुश्किल से ये रिश्ता आया। ये खुशी अगर उनके चेहरे से चली गई तो एक बार पूरब से बात कर लेना। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। अगर वो वाकई झूठा होता तो वो क्यों कोशिश करता तुझे मनाने की। कम से कम एक बार फोन पर ही बात कर ले। दी मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना, मुझे उस लड़की का। अच्छा कौन है वो लड़की? तेरे ऑफिस में काम करती है, पूरब की दोस्त कौन है? मैं नहीं जानती थी और मैं जानना भी नहीं चाहती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कोई आया है क्या? अरे वो प्रीतो ने बताया था ना, वो लड़के वाले जिन्होंने तुझे पसंद किया, वो लोग आ गए। तो एक काम कर, वो अलमारी में तेरे वो हरा मेहंदी रंग का सूट पड़ा है ना नया वाला, वो सुनहरी जिसपे लाइनिंग है, वो पहन के तू फटाफट बाहर आ जा। वो लड़का भी आया क्या? नहीं, लड़का तो नहीं आया। लड़के का नाम क्या है? अब अभिषेक प्रेम, गाने वाने गाता है, सिंगर है। परिवार तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं फटाफट बाहर जाती हूँ, वरना किसी ने पानी भी नहीं पिलाना। जल्दी आ जाना। चिंता मत कीजिए माँ, मैं बाहर नहीं आऊंगी। इस बार मेरी वजह से मेरी दी का रिश्ता नहीं टूटेगा। तू खड़ी क्या है? तुझे रेडी नहीं होना? चल जल्दी चल। मेरी बुद्धू मेरी फेवरेट है और तू तो बड़ी खुश होगी ना। म्यूजिशियन है, तुझे म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है। तुझे नहीं सुना इसका नाम अभिषेक प्रेम? अभिषेक प्रेम कोई गजल सिंगर होगा थी। माँ एक मिनट बैठिए, मैं आपको बात करनी है तुझे प्रज्ञा। माँ अभी का रिश्ता में वो लोग बहुत अमीर हैं, लोगों का रहन सहन सोच सब कुछ हमसे अलग है। माँ अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली होती, मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी लड़का होता ना माँ, तो मैं उसे समझ सकती, उसे समझने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये रिश्ता, ये शादी में कैसे कर सकती हूँ माँ? तो मेरी समझदार बच्ची है ना, शादी के लिए हाँ नहीं की, वो खुद रिश्ता लेकर आए। कम से कम उनकी बात तो सुन ले। और याद है तूने कहा था कि उस घर में उनकी दादी सबसे अच्छी। हाँ माँ, दादी बहुत अच्छी, लेकिन वो घर। माफ करना, मैं बिना पूछे आपके कमरे में आ गई। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, आप आइए ना। देखिए, मुझे पता है कि इस वक्त आप लोग क्या सोच रहे होंगे। यही ना कि अभी का रिश्ता हमारे घर में कैसे आया। देखो बेटा, नारियल का पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, पर जड़ें तो उसकी जमीन के अंदर ही रहती है ना। बस ऐसा ही है मेरा अभी। नाम बड़ा, परिवार बड़ा, पर परवरिश उसकी एक छोटे से घर में हुई थी। भले ही आज वो दिन के लाखों रुपए कमाता है, पर
एक वक्त ऐसा भी था कि दिन में 100 रुपया भी नहीं आता था घर में। बस यही वजह है कि मुझे मेरे पोते के लिए आपकी बेटी चाहिए, जो उसे सच्चा प्यार और थोड़ा सा सुकून दे सके, जिसकी उसकी जिंदगी में बहुत कमी है। मेरा पोता प्यार व्यार के गीत गाता है, दुनिया उसके पीछे पागल है, पर मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी दुनिया बन सके, उसको सच्चा प्यार दे सके, जिसकी उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रज्ञा, ऐसी ही रहना। अच्छा जी, जल्दी हो, बाकी बातें तो फिर होती ही रहेगी। हाँ, तो इन भिकमंगों को बोलना ही था। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ती हूँ। आप बैठिए, आराम कीजिए, ये है ना। अब तो तेरी अभी से शादी होने वाली है, फिर तो तू भी सेलिब्रिटी बन जाएगी ना। मुझे तो पहले ही पता था अभी को ना तुझ जैसी लड़की पसंद आएगी। इसी को कहते किस्मत दी। मैं ना बुलबुल को बता के आती हूँ, ठीक है? सब इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। वो मुझसे शादी करके इस घर में मेरी बीवी बनकर तो आएगी, लेकिन उसे एक नौकरानी की तरह रखूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना अभी। I trust you। बस एक बात याद रखना, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम्हारी बहन आलिया के लिए। लगता है दादी आ रही है। मुझे यहाँ देखेंगी तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। मैं कहीं छुप जाती हूँ। तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, वो टूटी यारियां मिलवा दे। तुम यहाँ Let me guess. प्रपोजल के लिए थैंक्स बोलने आई हो ना? Seriously save yourself the trouble. और अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे टाइम का पता नहीं, लेकिन मेरा टाइम बहुत कीमती है। जी नहीं, मैं आपको थैंक्स कहने नहीं आई। सॉरी बोलने आई। तुमने मेरे और मेरे परिवार के साथ जो किया उसके लिए सॉरी बोलने आई हो, ताकि शादी के बाद हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। जी नहीं, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। What? आज तक आपने कभी मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। शादी के लिए आप कैसे राजी हो गए पता नहीं। शायद अपनी दादी के लिए या किसी दबाव में आकर। मैं ये समझ चुकी हूँ कि दबाव में आकर लिए गए फैसले कभी अपनों को खुशी नहीं देते। हमारी सोच नहीं मिलती। आपका रहन सहन, आपके आसपास के लोग, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर हम आपस में एक दूसरे को कैसे समझेंगे? हम दोनों के बीच कुछ कॉमन है ही नहीं। आज तक हम बेवजह इतनी बार मिलते रहे, लेकिन शायद उन मुलाकातों की यही वजह रही होगी कि हम ये समझ सके कि हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। मैं आपसे यही कहने आई थी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हमारी कुंडलियों ने हमारा भाग्य तो मिला दिया, लेकिन हम दोनों की सोच हमें आपस में कभी नहीं मिलने देगी। मैं जानती हूँ कि ये बात मुझे आपकी दादी से कहनी चाहिए थी। मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।